गाली नहीं देता, स्त्री की नकारात्मक छवि उन अर्थों में प्रस्तुत नहीं करता है जैसा हम सोचते हैं। यानी तुम्हारे सवाल में ये सवाल अंतर्ध्वनित है कि एक व्यंग्यकार स्त्री की उपेक्षा ही नहीं करता बल्कि स्त्री को अपमानित करता है। मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। व्यंग्यकार स्त्री को अपमानित नहीं करता, एक सीमा तक कह सकते हैं कि उपेक्षित करता है, और ये उपेक्षा हो जाती है क्योंकि जब भी आप व्यवस्था के मोर्चे पर जाएंगे तो जाहिर है कि आपको दूसरे तरह की भाषा, दूसरे तरह के विषय चुनने पड़ेंगे। वही रचनाकार जब समाज के स्तर पर उतरेगा तब उसका मसला बदल जाएगा। इसलिए हम जानते हैं कि यात्राएं विमानों से होती हैं और यात्राएं टैक्सी से और रेलगाड़ियों से हैं। रेलगाड़ियों और कारों और बसों का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो विमान पर लागू नहीं होता। व्यंग्यकार का एरिया विमान धर्मी है, और आप सवाल उठा रहे हैं कि रेड लाइट हुई पड़ी है, विमान गुजर क्यों रहा है? इसे तो रुकना चाहिए क्योंकि वो आसमान में है। व्यंग्य संबोधित कर रहा है व्यवस्था को। हम सवाल उठा रहे हैं कि स्त्री क्यों नहीं है। स्त्री आएगी अगर वो समाज के ढांचे पर, समाज की समस्याओं पर। नहीं, सवाल मैं प्रेम जी के पास आ रहा हूँ क्योंकि आप खुद व्यंग्यकार हैं, आपने तमाम व्यंग्य लिखे हैं। सवाल मैंने उपेक्षा से अधिक उसकी उपस्थिति किस तरह से हुई है इस पर उठाया। मैंने आपको उदाहरण पढ़कर भी दिखाया। आपको ज़रूरत नहीं थी पुल्लिंगवती वैश्या कहने की, आपको ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर सड़क को दिखाने की इस तरह से कि कूल्हे बख्श और टकने जान की तरह सड़क गुजर रही है। इसका क्या अर्थ है? एक मिनट, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, अंजुम के सवालों में और अंजुम के वक्तव्य में वैश्य शब्द को लेकर नहीं, वैश्य शब्द को लेकर आपत्ति नहीं। अच्छा, मेरी आपत्ति किस तरह से स्त्री की उपस्थिति है, वो आपकी सोच को, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्त्री किस तरह से बैठी है इस तरह से दर्शाता है। अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में खड़ी हुई स्त्री उस तरह से है जिस तरह से मैं रात को इनकॉग्निटो मोड पर स्त्रियों को देखता हूं, तो वो स्त्री मुझे वैसे ही दिखलाई देती है। अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्त्री मेरी माँ या मेरी बहन की तरह है और सम्मान की नज़र से, तो मैं उसको सम्मान की नज़र से ही देखूंगा। ये सवाल, इस सवाल का उत्तर मैं इस तरह से सोचता हूँ। कई बार हमारे सवाल स्केल से खींची गई सीधी रेखा की तरह होते हैं। जिंदगी सीधी रेखा की तरह और रचना भी सीधी रेखा की तरह नहीं है। जिस रचना में और जिस जिंदगी में हाथों की कपाहट नहीं है वो नकली है और यांत्रिक है। दरअसल हमारे सवाल यांत्रिक हैं और रचनाकार यांत्रिक नहीं लिख रहा है। अगर उसके फोकस में स्त्री नहीं आ रही है तो हमें छूट देनी पड़ेगी कि नहीं है तो नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर वो समाज की समस्याओं पर लिखे और स्त्री को उपेक्षित कर दे तब तो समझ में आता है। दरअसल हमारे नकली सवाल कह रहे हैं उत्तरों से कि तुम भी हमारी तरह नकली क्यों नहीं हो। रचनाकार के उत्तर इस तरह नकली नहीं होते, और अगर नकली है तो वो एक बनावटी किस्म का उत्तर है। दरअसल हम लोग आज के वक्त में उत्तरों के मुर्दा घर में जीने वाले सांस लेते हुए मुर्दा हैं। फिर असहमति इस बात से, और वो अच्छा है कि असहमति रहनी भी चाहिए क्योंकि नए विचार उसी से उपजते भी हैं। अगर मैं व्यवस्था पर अटैक कर रहा हूँ तो मैं ट्रांसजेंडर को नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर व्यवस्था पर अटैक कर रहा हूँ तो मैं इसलिए सरकार को नहीं छोड़ सकता हूँ कि मुझे उससे राज्यसभा का पद चाहिए। अगर व्यवस्था पर अटैक कर रहा हूँ तो मैं स्त्री को और बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूँ, और ब्लू लाइन डीटीसी को नहीं छोड़ सकता हूँ जिसने हज़ारों लोगों की मौत एक समय की थी। तो इस डिपेंड करता है कि व्यवस्था को देख किस नज़र से रहे। व्यंग्यकारों को केवल इसलिए छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वो व्यवस्था पर व्यंग्य कर रहा है। ये छूट हमने होरी के संदर्भ में तो नहीं दी, ये छूट हमने प्रेमचंद को दो बैलों की कथा के संदर्भ में तो नहीं दी, घिसू और माधव के संदर्भ में आज हम सवाल उठा रहे हैं। ये छूट हमने तुलसीदास को तो नहीं दी जब उन्होंने कहा कि शूद्र गवार ढोल पशु नारी, और आज उनके ऊपर हम सवाल उठा देते हैं। जी सही, यहीं पे मैं बात करना चाह रहा था। तो व्यंग्यकार कह रहे थे, मेरे मित्र आलोचक अपनी दृष्टि से सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर क्या है कि सारा फर्क जो है दृष्टिकोण का है।
जिस स्त्री की बात कर रहे हो उसको देखने का दृष्टिकोण पुत्र का अलग है, पति का अलग है, उसको देखने का दृष्टिकोण जो है उसकी बहन का अलग है, उसके भाई का अलग है। अब दृष्टिकोण की बात आती है, हम सबसे बड़ा व्यंग्यकार हम लोग मानते हैं कबीर को। अगर कबीर ने ये कहा वहां पे कि नारी की झाई पड़त अंधा हो भुजन, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग, अगर आप इसी को ले उड़ेंगे तो आप कहेंगे कबीर से ज्यादा नारी विरोधी व्यक्ति कोई नहीं है। और ये परिणाम कहाँ होता है? जब हम आधे कबीर को जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि और क्या कह रहे हैं। ऐसी दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद बताए, हर गुरु को लगा अरे भैया मैं तो गोविंद हो गया, आओ चरण छू। पर क्या कहा कबीर ने? दूसरा नहीं सुना आपने? जाका गुरु भी आंधला चेला खरा निरंत, आंधे आंधा थेलिया दोनों डूब पड़ा। ऐसे भी गुरु हैं। और नारी के बारे में पवित्रा मैली भली काली कुचित कुरु, जो पवित्र नारी है चाहे मैली है, चाहे काली है, चाहे कुचित है, चाहे कुरूप है, वो भली। ये पवित्र और अपवित्र जो है ये शाब्दिक अर्थ मत लीजिए। यहाँ पे सीधा का सीधा अर्थ जो है वो कौन सा उद्देश्य, किस दृष्टिकोण से आप उसको देख रहे हैं। अभी ढोर दवा शुद्ध पशु नारी का हम तुलसी को नकार तो नहीं सकते। नारी के प्रति जो दृष्टिकोण जो है तुलसी ने जो है दिया